और तभी सीन शिफ्ट होता है कज़ामा के दोस्तों की तरफ। शिनचैन और वो ऑलरेडी प्लेग्राउंड में अभी तक बैठे होते हैं और वह तभी डिसीजन लेते हैं कि वह सभी अपने अपने घर जाएंगे और अगर घर पर कुछ भी अजीब होगा तो वापस वो इसी प्लेग्राउंड में आकर मिलेंगे। और तभी सब एक एक करके अपने घर जाते हैं। सभी के घर पर अजीब तरह की लाइट बंद रहती है, ऐसा कुछ खतरनाक सा सीन रहता है। और तभी हमें शिनचैन का घर दिखाया जाता है जो सभी दोस्तों से नॉर्मल रहता है। और शिनचैन भी अपने घर पहुंच जाता है और वह देखता है कि उसके पापा पहले से ही घर पे हैं, लेकिन असली हैरी तो ऑफिस से अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। तभी असली हैरी भी अपने घर पर आ जाते हैं। तभी नकली हैरी और असली हैरी में लड़ाई होती है और जैसे तैसे कर असली हैरी नकली हैरी को हरा देता है और उसे बाहर फेंक देता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि शीरो शिनचैन पर अजीब तरीके से भौंक रहा है और फिर हमें पता चलता है कि वह शिनचैन भी एक नकली शिनचैन है। और तभी जो हैरी घर से भागा हुआ होता है वह एक गाड़ी लाकर शिनचैन के घर में ठोक देता है। और उसी वक्त जैसे हमें शो में दिखाया गया था, एक नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया गया था जेकी, वो भी इसी वक्त शिनचैन के घर पर आ जाती है और जेकी के साथ शिनचैन भी होता है। जो असली शिनचैन होता है वो जेकी के साथ होता है। और जैसे तैसे करके जेकी उन सभी को, शिनचैन की फैमिली को अपनी गाड़ी में बिठा लेती है और वहाँ से भाग जाती है। और तभी हमें वापस प्लेग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। शिनचैन के दोस्त मसाओ, नैनी और वो वापस से प्लेग्राउंड में आ जाते हैं क्योंकि उनके घर पे कुछ भी नॉर्मल नहीं होता। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि प्लेग्राउंड में कज़ामा आ जाता है जो कि फेक कज़ामा होता है। तभी वो विलन्स को बता देता है कि ये यहाँ पर छुपे होते हैं और वहाँ पर वो विलन उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी जेकी और शिनचैन उसी वक्त वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें बचाकर बस में बिठाकर ले जाते हैं। और तभी वो वहाँ से निकल ही रहे होते हैं, तभी देखते हैं कि शहर में हर जगह उन्होंने गेट बंद कर रखे हैं और अजीब अजीब गाड़ियाँ लगा रखी है। तभी वह जंगल के रास्ते से भागने की कोशिश करते हैं और काफ़ी अजीब तरीके से गाड़ी चलाते हैं। और एक ऐसी सुनसान जगह पर जेकी गाड़ी रोककर शिनचैन की फैमिली को बताते हैं कि ये शहर में जो भी घूम रहे हैं वो क्लोन्स है। और तभी वहाँ पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और शिनचैन, उसकी फैमिली और उसके दोस्तों को पकड़ लेते हैं। लेकिन हमको दिखाया जाता है कि जेकी वहाँ से बच निकलती है और वह वहाँ से भाग जाती है और वह सभी लोग शिनचैन, उसके दोस्तों और उसकी फैमिली को पकड़ लेते हैं और उसी जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर ये सभी फेक क्लोन बनाए जा रहे हैं। और तभी हमको दिखाते हैं कि ये फेक क्लोन कैसे बनते हैं। और तभी शिनचैन और उसकी फैमिली को एक ऐसे कमरे में ले जाते हैं जहाँ पर पहले से ही काफ़ी फेक लोग मौजूद होते हैं। और वहीं पे उसी रूम में मेन विलन वो एमिगो भी होती है और वह सभी से सांबा डांस करवा रही होती है। और तभी उसी वक्त जेकी वापस आ जाती है और तभी अपने को पता चलता है कि जो जेकी होती है वह भी एक पुलिस ऑफिसर होती है। और तभी जेकी शिनचैन और उसकी फैमिली को एक स्प्रे देती है, एक लिक्विड देती है जिसको लगाने से जो सभी फेक क्लोन्स रहेंगे वो पिघल जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। और फिर तभी एमिगो जेकी को देखकर हंसती है कि तुम मुझे अरेस्ट करोगी। और तभी जेकी एमिगो से बोलती है कि तुम सांबा डांस करवाते हो सभी से, तो हो जाए एक सांबा डांस चैलेंज। और तभी वह दोनों सांबा डांस करने लग जाते हैं, जेकी और वो विलन एमिगो, कि कौन ज़्यादा देर तक डांस कर सकता है, किसमें ज़्यादा पावर है। और वहीं दूसरी तरफ शिनचैन, मिक्सी और हैरी सभी पर वो लिक्विड लगा देते हैं और सभी क्लोन्स को मेल्ट करते जाते हैं। और दूसरी तरफ जेकी और एमिगो का सांबा डांस बैटल चैलेंज चल रहा होता है। लेकिन वहीं जेकी थक जाती है और नीचे गिर जाती है। और तभी शिनचैन और पुलिस ऑफिसर एक गेट खोलते हैं बड़ा सा। तभी वो देखते हैं कि एक कमरे में सभी जो रियल होते हैं वो बंद होते हैं, जहाँ पर कज़ामा की मोम, स्कूल के टीचर्स और वहीं खुद कज़ामा भी होता है। आपको याद होगा कि कज़ामा घर गया था और उसके बाद से कज़ामा आया नहीं, तो वो कज़ामा भी वहीं होता है और सभी वो सांबा डांस कर रहे होते हैं लगातार। और तभी शिनचैन और पुलिस ऑफिसर्स को पता चल जाता है कि एक मार्क्स जैसी कोई चीज़ है, उसमें से एक सॉन्ग प्ले हो रहा है, उसकी वजह से सभी ये सांबा डांस कर रहे हैं। और तभी वह गन की मदद से उस मार्क्स जैसी चीज़ को तोड़ देते हैं और उसी वक्त यह सभी डांस करते हुए रुक जाते हैं। और लेकिन वहीं दूसरी तरफ जेकी भी वापस उठकर खुशी से डांस कर रही होती है। तभी एक बंदा जेकी के ऊपर गोली चला देता है और वह गोली सच में जाकर जेकी को लग जाती है और नीचे गिर जाती है। और तभी वहीं दूसरी तरफ जो सारे पुलिस ऑफिसर रहते हैं वह सभी मिलकर एमिगो पर गोली चला देते हैं जो ऊपर की तरफ खड़ी रहती है। और यार फिर हमको काफ़ी एक शॉकिंग चीज़ पता चलती है, जो एमिगो विलन रहती है वो एक लड़की नहीं रहती है, वह एक लड़का रहता है। और वो लड़का एक्चुअली में और कोई नहीं, वो जेकी के डैड ही रहते हैं। और तभी हमको पता चलता है जो जेकी रहती है वो मरी नहीं है, वो अभी ज़िंदा है और जो गोली जाकर लगी थी उसके गले में एक लॉकेट पर लगी थी। और फिर जेकी अपने डैड से पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उसके डैड जवाब देते हैं कि मुझे अपना सांबा डांस पूरी वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा फेमस करना था, मुझे अपना सांबा डांस वर्ल्ड पॉपुलर करना था, इसीलिए मैंने सभी को क्लोन्स बनाकर ये सब किया।
लेकिन फिर जेकी उनको समझाती है कि डांस करना अच्छी बात है, लेकिन किसी से फोर्सफुली डांस नहीं करवाना चाहिए, डांस अपनी मर्ज़ी से होता है। ऐसा वो अपने डैड को समझाती है और फिर उसके डैड भी समझ जाते हैं कि हाँ, डांस सभी अपनी मर्ज़ी से ही करते हैं, किसी से फोर्सफुली डांस नहीं करवाना चाहिए। उसके डैड भी समझ जाते हैं। और मूवी के एंडिंग में हमको दिखाया जाता है कि जिसकी वजह से जेकी की जान बची थी, वो लॉकेट या विसल जो भी हो, वो लास्ट में शिनचैन को गिफ्ट कर देती है और फिर हमको मूवी की एंडिंग दिखाई जाती है और इसके बाद मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, यह थी शिनचैन की हॉरर मूवी द लीजेंड कॉल्ड डांस। अगर आपको मेरा यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और मैं आगे शिनचैन की ऐसी हॉरर मूवीज़ लाता रहूँगा जो इंडिया में डब भी नहीं हुई है या इंडिया में बैन है। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय।